एसआईआर विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सप्ताह दिल्ली आ सकती हैं। टीएमसी के विरोध के चलते राज्य के अंतरिम बजट सत्र का कार्यक्रम बदल दिया गया। सत्र अब 3 फरवरी से शुरू होगा और वोट ऑन अकाउंट बजट 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मिलकर एसआईआर मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बना सकती हैं। जाम में फंसी दिल्ली, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कई प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम देखने को मिला। डायवर्जन प्रतिबंध, बारिश और खराब ट्रैफिक सिग्नल के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पांडव नगर से सराय काले खां तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, वसंत कुंज रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहन कछुआ चाल से चले। यूरोपीय संघ के नेताओं की मौजूदगी और बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के चलते कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। जनगणना का 2 चरणों वाला सफर, जाति गिनती अगले चरण। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में होने वाली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की सूची और घरेलू जानकारी जुटाई जाएगी, जिसमें घर के मुखिया का लिंग, परिवार की संख्या, अनाज का प्रकार और वाहनों की जानकारी शामिल है। दूसरे चरण में जाति जनगणना की जाएगी। मुख्य जनगणना फरवरी 2027 से शुरू होगी, जबकि पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में सितंबर 2026 से। सरकार ने दोबारा बयान जारी कर प्रक्रिया और तारीखों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। 26 जनवरी रैली में हेट स्पीच, हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता ने दी विवादित चेतावनी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई एक रैली में हिंदू रक्षा दल का एक कार्यकर्ता विवादित बयान देता नजर आया। वीडियो में देखा गया कि वो लाउड स्पीकर के माध्यम से कह रहा था कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते या वंदे मातरम नहीं कहते, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद पुलिस ने मेरठ रोड क्षेत्र में जांच शुरू कर दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सार्वजनिक गाली गलौज को गलत बताया, लेकिन कार्यकर्ता की भावनाओं को उचित ठहराया। बारिश और ओलों से बदला दिल्ली का मौसम, बढ़ी ठंड। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिन में कई इलाकों में बारिश हुई तो शाम को ओलावृष्टि देखने को मिली। पालम और रिज इलाके में 14 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बारिश और ओलों के चलते अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आई, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और 1 फरवरी को फिर से बारिश की संभावना है। चांदी ने मारी 40,500 की छलांग, कीमत रिकॉर्ड स्तर पर। राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली। चांदी 40,500 रुपए यानी 12.3% उछलकर 3,70,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं 99.9% शुद्धता वाला सोना 7300 रुपए बढ़कर 1,66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी पहली बार $100 प्रति औंस के पार गई। पीड़िता की पहचान उजागर न करें, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता का नाम, माता पिता का नाम या पता किसी भी अदालती दस्तावेज या रिपोर्ट में सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट ने एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए पाया कि स्टेटस रिपोर्ट में नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी। आम बजट में मझौले शहरों के विकास पर बड़ा फोकस। आम बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मझौले शहरों के बुनियादी विकास पर खास जोर रहने की संभावना है। सरकार 2 और 3 टियर शहरों के लिए नई योजनाओं और ज्यादा बजट आवंटन पर विचार कर रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का बजट इस साल 1 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। आवास, परिवहन, स्वच्छ हवा, पानी और कचरा प्रबंधन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वित योजना तंत्र विकसित किया जाएगा। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सहयोग की अपील। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी दलों के सुझाव सुनने को तैयार है, लेकिन चर्चा संसदीय नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। 65,000 एल्यूमिनी का असर, आईआईटी दिल्ली ने जारी की इम्पैक्ट रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाते हुए पहली एल्यूमिनी इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी दिल्ली के 65,000 से अधिक पूर्व छात्र देश और दुनिया में शिक्षा, उद्योग, प्रशासन और रक्षा क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संस्थान के कुल खर्च का 40% योगदान एल्यूमिनी का है। पूर्व छात्र न केवल आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे, मार्गदर्शन और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठंड और गर्मी के अनुसार तीमारदारों की सुविधा के लिए योजना जरूरी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को आदेश दिया कि अस्पतालों के आसपास मरीजों के तीमारदारों के लिए ठंड और गर्मी के अनुसार अलग एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। गर्मी के लिए योजना जनवरी-फरवरी में और ठंड के लिए दिसंबर-जून में तैयार होगी। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर, भोजन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का समन्वय सुनिश्चित करना जरूरी है। एम्स और अन्य एजेंसीज के द्वारा 70 पैगोडा टेंट और विश्राम सदन स्थापित किए जाएंगे। कूड़ा निस्तारण व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए नए स्टेशन का उद्घाटन। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सांसद मनोज तिवारी ने फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से कूड़ा अब सीधे स्टेशन पर लाकर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाएगा। इससे गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों का खतरा कम होगा और क्षेत्र में स्वच्छता बढ़ेगी। शाहदरा उत्तरी जोन में अब तक 21 स्टेशन बन चुके हैं, जबकि 16 और की आवश्यकता है। दिल्ली नगर निगम और डीवीए मिलकर नए स्थानों पर स्टेशन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। फांसी घर मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 लोगों को विधानसभा समिति ने भेजी चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राकेश बिरला को औपचारिक पत्र जारी किया। समिति ने पाया कि बार बार नोटिस और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति सदन और समिति की अवमानना के समान है। पत्र में उनसे मामले से संबंधित दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने और निर्धारित बैठकों में अनुपस्थिति के कारण समझाने को कहा गया। मतदाता सूची विवाद, सुप्रीम कोर्ट में आप नेताओं की याचिका लंबित। बीजेपी से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और NK सिंह की पीठ ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ये मामला मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। दिल्ली की केंद्रीय यूनिवर्सिटी में CUET फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जनवरी। दिल्ली की केंद्रीय यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए CUET फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि रात 11:50 बजे के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, JMI और अन्य प्रमुख संस्थानों में दाखिला CUET स्कोर के आधार पर होगा। DU में करीब 71,000 सीटें उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से अनुरोध किया कि सर्वर स्लो या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी दिन का इंतजार न करें। चटबॉट से बुक होगा खाना और ग्रोसरी, स्विगी ने बदला गेम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्विगी ने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी MCP के इंटीग्रेशन की घोषणा की है। इसके जरिए अब यूजर ChatGPT, जेमिनी और अन्य AI चैटबॉट से सीधे खाना और इंस्टामार्ट से ग्रोसरी ऑर्डर कर पाएंगे। ये AI ड्रिवन फीचर नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट के जरिए आसान ऑर्डरिंग और डिलीवरी ट्रैकिंग की सुविधा देगा। स्विगी के मुताबिक यूजर्स अब किसी खास रेस्टोरेंट के लिए उपलब्ध बुकिंग टाइम स्लॉट भी आसानी से खोज पाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।